आज रीढ़ की हड्डी के बारे में। आपकी रीढ़ की हड्डी अलग अलग हड्डियों से बनी होती है जिन्हें कशेरुका कहा जाता है। आपकी कशेरुकाएं एक सुरक्षात्मक सुरंग बनाती है जिसे स्पाइनल कैनाल कहा जाता है, जो रीढ़ की हड्डी के चारों ओर घूमती है, क्योंकि यह आपकी रीढ़ की हड्डी की लंबाई तक जाती है। रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक तरफ रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं छोटी हड्डी वाली नलिकाओं के माध्यम से रीढ़ की हड्डी की नली से बाहर निकलती हैं, जिन्हें न्यूरल फोरामिना कहा जाता है। आपकी कटी रीढ़ प्रत्येक कशेरुका के बीच आपकी रीढ़ की हड्डी का निचला तिहाई हिस्सा है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क नामक एक लचीला पैड आपकी रीढ़ के लिए आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है। जब आप खड़े होने की स्थिति से झुकने की स्थिति में आते हैं तो लंब डिस्क दबाव 50% से अधिक बढ़ सकता है, या जब आप खड़े होने की स्थिति से पीठ के सहारे के बिना बैठने की स्थिति में आते हैं तो दबाव 80% से अधिक बढ़ सकता है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क की कठोर बाहरी रिंग को एनलेस फाइब्रोसिस के नाम से जाना जाता है। नर्म जेल जैसे केंद्र को न्यूक्लियस पल्पोसिस कहा जाता है। किसी आघातजन्य चोट के दौरान आपकी रीढ़ बलपूर्वक आगे की ओर झुक सकती है, जिसके कारण आपकी कशेरुकाएं आपकी एक या अधिक काट डिस्क के अग्रभाग को सामान्य सीमा से अधिक संकुचित कर सकती हैं। परिणामस्वरूप आपकी डिस्क का पिछला भाग पीछे की ओर निकल आता है, जिससे आपकी एनलेस फाइब्रोसिस में छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं और वह पतली हो जाती है। समय के साथ आपका क्षतिग्रस्त एनलेस फाइब्रोसिस कमजोर हो सकता है और उसका आकार बदल सकता है, तथा आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस सूख सकता है और लचीलापन खो सकता है। जैसे जैसे आपकी इंटरवर्टेब्रल डिस्क खराब होती जाती है, आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस आपके एनलेस को बाहर की ओर धकेल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप डिस्क में उभार आ जाता है। इसके स्थान के आधार पर यह उभार आपकी रीढ़ की हड्डी या आपकी रीढ़ की हड्डी के अंत में रीढ़ की हड्डी की जड़ों का एक संग्रह कोडा इक्विना पर दबाव डाल सकता है या उससे टकरा सकता है। केंद्रीय डिस्क का उभार आपकी रीढ़ की हड्डी की नली में पीछे की ओर निकलता है। पार्श्व डिस्क उभार आपके तंत्रिका रंध्र तक फैल जाते हैं। गंभीर लंब डिस्क की चोट आपके एनलेस फाइब्रोसिस को फाड़ सकती है। आपकी कशेरुकाओं से दबाव आपके न्यूक्लियस पल्पोसिस को आपके फटे हुए वलय से बाहर धकेल सकता है, जिससे डिस्क हर्निएशन हो सकता है। एक हर्निएटेड लंब डिस्क आपके कोडा इक्विना या रीढ़ की हड्डी के तंत्रिकाओं पर दबाव डाल सकती है और आपके एक या दोनों पैरों में दर्द, सुन्नता या कमजोरी जैसे लक्षण पैदा कर सकती है। काट डिस्क की चोटों के लिए उपचार में आराम, सूजनरोधी दवा, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं, घायल क्षेत्र पर बर्फ या गर्मी लगाना। भौतिक चिकित्सा, तंत्रिका जलन वाले क्षेत्र में सीधे दिया जाने वाला एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन और अधिक गंभीर मामलों में सर्जरी शामिल हो सकती है।